भगवान श्री कृष्ण, जिन्हें ब्रह्मांड के रचयिता के रूप में जानते हैं, उनका एक ऐसा भी रूप है जो सबसे ऊपर है। एक नन्हा सा शिशु जो माँ यशोदा की गोद में खेलता है, मचलता है, उनसे डांट भी खाता है और अपनी शरारतों से सबका मन भी मोह लेता है। जब देवकी और वासुदेव के पुत्र को कंस से बचाने के लिए गोकुल लाया गया तो माँ यशोदा ने उस बालक को मात्र साधारण से बच्चा समझकर ही पाला और पोसा। उन्हें बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि नन्हा सा बालक भगवान विष्णु का अवतार है। माँ यशोदा उन्हें खाना खिलाती, नहलाती, कपड़े पहनाती और माखन चुराने पे कान भी खींचती और भगवान श्री कृष्ण ये सारी चीजें एक मुस्कान के साथ स्वीकार भी कर लेते। पर एक दिन चमत्कार हुआ जब भगवान श्री कृष्ण ने माटी खा ली और माँ यशोदा ने उन्हें डांटा कि मुंह खोलो। और जैसे ही वो मुख खोलते हैं, माँ यशोदा उनके मुख के अंदर जो देखती हैं वो उनकी कल्पना से भी परे था। सारा ब्रह्मांड उनके मुख में नजर आ रहा था। ये सारे सूर्य, चंद्रमा, सारे सप्तऋषि, सारे ग्रह, इस सृष्टि का अंत, शुरुआत, यहाँ तक कि स्वयं माँ यशोदा भी उनके मुख में नजर आई। और ये सब कुछ देख करके माँ यशोदा घबरा गई। भगवान ये सब देखते ही उनकी स्मृति भुला देते हैं, क्योंकि वो एक भक्त नहीं अपितु माँ के बंधन में बंधे रहना चाहते थे। कृष्ण की बाल लीलाएं माँ के प्रेम की गहराइयों के साथ जुड़ी हुई है। एक बार की बात है, एक राक्षसी जिसका नाम पूतना था, वो भगवान श्री कृष्ण को विष युक्त स्तनपान कराने के लिए आई थी। ये राक्षसी कंस के द्वारा भेजी गई थी श्री कृष्ण का वध करने के लिए। भगवान श्री कृष्ण उन्हें देखते ही पहचान गए कि एक राक्षसी है जो मेरे को माँ बन के वध करने के लिए आई है। जैसे ही पूतना भगवान श्री कृष्ण को स्तनपान कराती है तो श्री कृष्ण उस राक्षसी का वध कर देते हैं और साथ ही साथ उसे मोक्ष भी प्रदान करते हैं, क्योंकि उस राक्षसी ने माँ बनने का अभिनय श्री कृष्ण के साथ किया था। फिर एक दिन काले नाग ने पूरे यमुना नदी को विषैला कर दिया और भगवान श्री कृष्ण उसका वध करने के लिए यमुना नदी में कूद पड़े। पूरे गांव में हाहाकार मच गया, यहाँ तक कि माँ यशोदा भी घबरा गई कि उनका नन्हा सा बालक नदी में कूद गया है, अब वो बाहर कैसे निकलेगा। पर कृष्ण केवल गांव का नहीं, अपनी माता यशोदा का भी भय हरने निकले थे। उन्होंने काली के साथ युद्ध किया, उसे मारा और उसके फनों पर नृत्य करते हुए बाहर निकल आए। और जब वो लौटे तो माँ यशोदा ने उन्हें गले से लगा लिया, जैसे उनका कोई खोया हुआ बच्चा उन्हें वापस मिल गया हो। तभी जब देवराज इंद्र ने गोकुल वासियों पर मूसलाधार बारिश करके अपना प्रकोप जाहिर किया तो श्री कृष्ण ने, जो नन्हा सा था, छोटी सी उंगली पे पूरा गोवर्धन पर्वत उठा करके सभी गोकुल वासियों की रक्षा करता रहा। हर कोई दंग था ये सब दृश्य देख करके। परंतु माँ यशोदा के लिए कोई चमत्कार नहीं था, वो तो उनका लाल था जो सभी गोकुल वासियों को एक माँ के आंचल की तरह हर मुसीबत से ढक लेता है। और अंत में वह रस्सी की लीला, जब माँ यशोदा नाराजगी में भगवान श्री कृष्ण को बांधने चली थी। रस्सी कितनी ही लंबी क्यों ना हो, पर जैसे वो श्री कृष्ण को बांधती वो रस्सी 2 उंगल हमेशा छोटी पड़ जाती थी, क्योंकि भगवान को नापा नहीं जा सकता था ना। पर जैसे ही माँ यशोदा पूरी शिद्दत से, बिल्कुल भक्ति प्रेम से, पूरे ममता के साथ उन्हें बांधती हैं तो भगवान स्वयं बन जाते हैं। और यही थी दामोदर लीला, जहाँ सृष्टि के रचयिता, सबसे बलवान शक्तिशाली प्रभु भी एक माँ की ममता में बंध गए। तो फिर क्या ईश्वर तक पहुंचने के लिए कोई यज्ञ, तपस्या या फिर साधना आवश्यकता होती है? शायद नहीं। एक माँ की तरह निस्वार्थ प्रेम, जिसमें कोई अपेक्षा नहीं है, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है, वही सबसे महान साधना होती है। क्योंकि एक माँ ही है जो भगवान को लल्ला बना सकती है और बाद में वो लल्ला ही पूरे संसार का पालनहार बन जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, सभी के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। जय श्री कृष्ण।